ट्रंप साहब की बात करना चाहूंगी। जिस अंदाज में उन्होंने ये घोषणा की, बोर्ड आता है रेसिप्रोकल टैरिफ का, और थिएट्रिक्स उसमें ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब वो जिस अंदाज में उसकी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या इससे पहले कोई और प्रेसिडेंट्स भी ऐसा करते रहे हैं कि बोर्ड आ रहा है और उस बोर्ड में वन बाय वन हर फिगर वो, हर कॉलम की खुद पढ़ रहे हैं, हर रो की फिगर खुद पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अपने अंदाज में कहते हैं कि वियतनाम लव्स मी, आई लव वियतनाम, एंड उसके बाद वो टैरिफ की घोषणा करते हैं। चाइना को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए जो देश इंपॉर्टेंट हो सकते थे, वियतनाम उनमें से एक है, मलेशिया उनमें से एक है, हांगकांग उनमें, मलेशिया उनमें से एक है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि जब आप वियतनाम पर भी उस तरह से टैरिफ लगाते हैं, और जहां पर ऑलरेडी बहुत सी अमेरिकन कंपनीज काम कर रही हैं, जिनका बेस है, जिनके हेड ऑफिस वहां पर है, जो वहां पर प्रोडक्शन कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो आपका ये फैसला अमेरिका को भी तो वहां उनकी जमीन पर प्रभावित करेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का, ये अनफेयर ट्रेड की दिशा में एक बिजनेसमैन के नजरिए से, जो एक वो बिजनेस वाली जो कॉलिंग होती है ना अंदर से कि ये करना है हमें, तो आपने वो फैसला ले दिया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका को इकोनॉमिक आइसोलेशन के पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देगा दुनिया में? नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स में कभी हुआ ही नहीं, एंड आई डोंट थिंक कभी होगा। यूनिक है, और उनके स्टाइल भी यूनिक है। पर इस मामले में हम लोग फायदा उठा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग 22 साल से यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, बीटीआईए कहते हैं उसको इंग्लिश में। अब जो मैं देख रही हूँ, जो पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं कि उनको इतने बैशिंग हुआ है यूएस से, कि अब वो हमारे साथ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। जो हमारे कंसर्न्स है, एग्रीकल्चरल लॉबी एक्सेट्रा, उसको हम ओपन अप नहीं कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, जब हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलप इमर्जिंग कंट्री, तो वी एक्सपेक्ट कि वो लोग हमें थोड़ा कंसेशन दे दे, क्योंकि हम उनके डेवलपमेंट लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम्म। कंसेशन तो देना ही है। उसी बेसिस पे हम लोग यूएस के साथ कर रहे हैं, यूके के साथ और ईयू के साथ। पर ये तो श्योर है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, जिस तरीके से आप कह रहे हो बिल्कुल सही, कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई बोर्ड उठा के नहीं दिखाए। पर ये जो है, ये जस्ट प्लेन थिएटर है। उनका स्टाइल ऐसे है, थिएट्रिक्स। जैसे कि शुरू में उन्होंने कहा कि मैं पनामा कनाल को अनेक्ट करूंगा, मैं कनाडा को अनेक्ट करूंगा, मैं ग्रीनलैंड को अनेक्ट करूंगा। फिर हमें बताया गया कि उन्होंने सोचा था कि ग्रीनलैंड इज आइसलैंड, आइसलैंड इज ग्रीनलैंड। ही डिडंट नो कि ग्रीनलैंड में बहुत ज्यादा आइस है और आइसलैंड में बहुत कम आइस है। तो दीज आर ट्रांजैक्शनल वेज। उनका उनका जो स्टाइल है यूनिक है। पर जो हम लोग हैं इंडिया में, फॉर्चुनेटली, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंसी में उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है हमारे प्रधानमंत्री के साथ, तो हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल गया उस टाइम पे, फर्स्ट प्रेसिडेंसी पे, कि इनको हैंडल कैसे करना है। हम्म। इनको हैंडल करना, जो मैं देखती हूँ एज अ प्रोफेशनल डिप्लोमैट, इनको कभी पब्लिकली कॉन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। आई थिंक यूरोपियन यूनियन इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक। उनको स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना है। स्ट्रेटेजिकली हैंडल करने का मतलब है, वो बहुत सेंसिटिव आदमी है, हाइपर सेंसिटिव। वो हम्म। औरों को दुख देते हैं, पर उनको कोई दुख दे तो सीधा बदला लेंगे। जैसे कि बच्चे किंडरगार्टन में खेलते हैं वैसे। तो बिल्कुल। इनको पब्लिकली ना बेइज्जती करना है, ना दुख देना है, ना कॉन्फ्रंटेशन करना है। उनको प्राइवेटली उनके एडवाइजर्स के साथ बात बात करके एक एक मसला, एक सोल्यूशन निकालना है, जो हम लोग कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि जापान के साथ भी सेम होगा, और वियतनाम के साथ भी सेम होगा। इलेक्ट्रिक कार के सबसे बहुत बड़ा मार्केट है चाइना में, और उसके बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर मस्क। तो वहां भी आप देखोगे कि चीन के साथ भी कुछ ना कुछ बिजनेस डील हो जाएगा, क्योंकि चाइना एंड यूएस के जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, वो मतलब एब्सोल्युटली इंटरलिंक्ड है। और जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर, चाइना इज होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर, तो वो उससे अमेरिकन स्टॉक मार्केट अफेक्ट होगा। तो ये मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है, डब्ल्यूटीओ है, रूल्स ऑफ ट्रेड है। वो सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं जब वो ये सब ड्रामाबाजी कर रहे हैं पब्लिक में। बट द पॉइंट इज कि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं
ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया। जी। डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूटीओ अमेरिकन एंड वेस्ट ने स्टार्ट किया, तो उसको पूरा अगर वो डिस्ट्रॉय कर दे, देन द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। और उसमें फायदा किसका होगा? फायदा होगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के एनिमीज है, और यूनाइटेड हम्म। स्टेट्स की फर्स्ट एनिमी चीन है। वो इतने जल्दी चीन को नीचे नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम्म। अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज तो करना ही है। तो हम्म। आई थिंक हमें बहुत कूलली एंड कामली, जैसे कहते हैं ना, जैसे लोग योगा करते हैं, डीप ब्रीदिंग करके इसको इसको रिजॉल्व करना है। इसमें जी। पब्लिकली पब्लिकली कोई इमोशन नहीं दिखाना है। एंड आई थिंक कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। हमारे इनफैक्ट मैंने सुना है कि हमारे नेगोशिएशन उनके साथ बहुत एडवांस स्टेज पे है, और हम्म। दोनों साइड के नेगोशिएटर्स बहुत सेंसिबल लोग हैं। मतलब ट्रम्प के टीम और हमारे टीम बहुत सेंसिबल है, और हम लोग बहुत कूलली एंड कामली नेगोशिएट कर रहे हैं।